कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर एडो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, कोई भी लक्ष्य हम लोग के साहस से बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जानते ही हो कि हम लोग चांद पर अपना कदम रख सकते हैं, चांद पर पहुंच सकते हैं, तो ये तो छोटी सी लक्ष्य है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना उसके सामने तो बहुत छोटी हो जाती है ना। बस हमें अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। यदि आप कर्म नहीं करोगे तो आपको फल कैसे मिलेगा। तो इसीलिए आपको बस अपना कर्म करते चलना है, सब कुछ आसान होता चला जाएगा। बस आप अपने कर्म पे टिके रहना। तो यही 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 जो सिद्धांत है, ये ध्यान में रखते हुए मैं आज अपने कर्म पे टिका हूं। देख रहे हो आई फ्लूज है, लेकिन उसके अलावा उसके बावजूद भी मैं क्लास ले रहा हूं ताकि आपका जो सीक्वेंस है वो जल्दी से, मतलब बीच में ज्यादा गैप ना हो जाए, कहीं छूटे ना। तो शुरू करते हैं। आज आप लोग देख ही रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्रैक्शन। मैंने आपको कहा था कि यदि आप मैथ को इजीली समझना चाहते हो, मैथ आपके लिए आसान हो जाए, उसके लिए आपको ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को ठीक ठीक से पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है ना। तो वही सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। फ्रैक्शन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है सिंप्लीफिकेशन को ठीक करने के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हाँ, कंटेंट जो हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप। हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में कि इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। जो हम लोग को जरूरत होगा वही टाइप्स को देखेंगे। उसके बाद सेकेंड, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करें। बड़ा कौन होगा फ्रैक्शन, छोटा कौन होगा, ठीक है ना, वो सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे किया जाता है फ्रैक्शन को, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, फ्रैक्शन क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। बचपन में का एक कहावत सुना जो करते थे, अभी मुझे याद आ रहा है, मैं आपको सुना देता हूं। आधी रोटी खाएंगे और फिर भी स्कूल जाएंगे, ठीक है ना। बचपन में ये सब मैं सुना करता था। तो ये जो आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, एक दिन हुआ क्या कि मैं उस दिन सौभाग्य से, मतलब आधी रोटी ही खाया और गया स्कूल। और हमें उस दिन गिनती सिखाया जा रहा था, काउंटिंग नंबर, जोड़ घटाओ, है ना, गिनती सिखाया जा रहा था। उस समय 1 क्लास या LKG ऐसा कुछ रहा होगा। तो हमारे टीचर ने पूछा, मतलब उनका सिखाने का जो तरीका था वो ये था कि आप बताओ कि आप कितने रोटी खाए। सभी स्टूडेंट से पूछा जा रहा था। तो किसी ने बताया 1, तो दूसरा ने बताया 2 खाया, तो वो उसने बताया 2, ठीक है। मुझसे पूछा गया तो मैंने बताया आधा रोटी खाया, लेकिन आधा को मैं यहां पे लिखूं कैसे। उसने 1 तो लिख दिया, 2 तो लिख दिया, लेकिन मैं आधा को कैसे लिखूं, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने आधा रोटी खाया। तो ये आधी को कैसे लिखा जाना है, ये हमें बार बार परेशान कर रहा था, ठीक है। फिर मैंने गुरुजी से बोल भी दिया कि मैंने आधा रोटी खाया, ठीक है। तो उस समय तो हम लोग गिनती सीख रहे थे, लेवल तो बहुत कम था। उन्होंने बताया कि इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। बाद में वो जब फ्रैक्शन पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि वो आधा कैसे लिखा जाना था। तो वही हम लोग अब समझते हैं कि वो आधा को कैसे लिखे,
ठीक है, तो देखिए आधा मतलब क्या है, जैसे कि ये एक रोटी है, अब हमने तो आधा इसका खाया, ठीक है, तो इसको हमने दो टुकड़ा में बांट दिया। पहले हमने क्या किया, इसको दो टुकड़ा में बांट दिया। अच्छा, बांटना को क्या बोलते हैं, डिवाइड करना बोलते हैं। जब हम बांट रहे हैं इक्वली, इसका मतलब डिवाइड कर रहे हैं इक्वली, है ना। तो हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, एक को, और कितने हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, दो हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने एक को दो हिस्सा में डिवाइड किया, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से लिख रहे थे कि एक को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक था उसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो यही था फ्रैक्शन, यानी कि जो हम लिख रहे हैं उसका यही था तरीका। तो अभी तक तो इसका मीनिंग समझा कि एक को हमने दो हिस्सा में डिवाइड कर दिया। हम लोगों ने यहां पे क्या किया, एक को दो हिस्सा में डिवाइड कर दिया, दो लोगों में बांट दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इससे तो हम लोगों ने ये समझा। तो फिर यहां पे इसका एक और मीनिंग होता है 1/2 का, कि दो हिस्सा में आपने डिवाइड तो किया, अब इसको पढ़ने का तरीका बदल देना है। दो हिस्सा में आपने डिवाइड तो किया, इसके दो हिस्से हो गए, लेकिन दो हिस्सा में से कितने हिस्से, तो एक हिस्से, ठीक है, दो हिस्सा में से एक हिस्सा। तो यही हो गया, दो हिस्सा में से एक हिस्सा मतलब आधा। इसको हमने दो हिस्सा बनाया था एक, लेकिन उसको दो हिस्से, दो टुकड़े बनाए, और दो टुकड़ा में एक टुकड़ा खाया। तो इसी को हम पढ़ रहे हैं दो में से एक मतलब आधा, ठीक है। 1/3 मतलब तीन में से एक, 1/4 मतलब चार में से एक, 3/4 मतलब चार में से तीन, है ना, इस टाइप से। तो हम लोग ने देखा यहां पे फ्रैक्शन का मतलब, ठीक है, अपने लैंग्वेज में, हमें अपने लैंग्वेज में पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अंग्रेजी वाला डेफिनेशन क्या करेंगे, रहने देते हैं उसको। हम लोग अपने भाषा में सीखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। तो हमने देखा कि कोई पार्टिकुलर चीजें को डिवाइड कर रहे थे, यानी कि P/Q के रूप में लिख रहे थे, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर में लिख रहे थे, P/Q के फॉर्मेट में लिख रहे थे, ठीक है। और यहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, खैर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख रहे थे, वही क्या था, फ्रैक्शन था, ठीक है। तो फ्रैक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया, जो कि P/Q के फॉर्म में लिख रहे थे। और यहाँ पे P/Q का फॉर्म का मतलब है कि हम लोग डिवाइड कर रहे थे, और फिर उसके पढ़ने के तरीके को सीख रहे थे कि उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके टाइप्स को समझते हैं, ठीक है। उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो उसके टाइप्स को समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स को समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्रैक्शन का क्या टाइप होता है, तो देखिए फ्रैक्शन का जो टाइप्स होता है, जो काम में हम लोग को और लेना है, सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ना, पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, देखिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा, जो कि P/Q के फॉर्म में होता है फ्रैक्शन, P/Q के फॉर्म में होता है फ्रैक्शन। तो इसको बोला जाता है नोमरेटर, और इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। इसको बोला जाता है नोमरेटर, और इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। आपने फ्रैक्शन के दो टाइप, दो है ना, दो पार्ट देखा। ऊपर वाले को बोलेंगे नोमरेटर, यानी कि ऊपर वाले को बोलेंगे अंश, हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलेंगे हर। तो इसके दो पार्ट देखे, एक तो देखा अंश और दूसरा देखा हर। तो देखिए यहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन ये है कि यदि अंश है, यानी कि नोमरेटर है, वो डेनोमिनेटर से यदि छोटा हो जाता है,
यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। न्यूमरेटर यदि डिनोमिनेटर से छोटा हो जाता है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि मैंने एक नंबर देखा 1/2, तो इससे ऊपर वाला छोटा है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहां पे 2/3, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो नंबर है न्यूमरेटर वो छोटा है डिनोमिनेटर से, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। देखो फ्रैक्शन जो हम लोग तोड़ रहे हैं, जो हम उसको नंबर को काट रहे हैं, या तो जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिया गया उसको काट रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से जब तक कटिंग नहीं होगा हम उसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे। तो प्रॉपर तरीके से कटिंग करना ही पड़ेगा यदि आर्टिकल कम है और बंटवारा ज्यादा लोगों में करना है। जैसे कि हमें एक ही एप्पल दिया गया, ठीक है, एक ही एप्पल दिया गया और कहा गया कि इसको 2 टुकड़ा में बांटो, 3 टुकड़ा में बांटो, 4 टुकड़ा में। देखिए हमारा संख्या एक ही है लेकिन उसके बहुत सारे टुकड़े करने पड़ रहे हैं, तो टुकड़ा करना पड़ रहा है ना प्रॉपर तरीके से, तो इसका मतलब वो प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि यहां पे 10 है तो आर्टिकल इससे कम है, 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, 9 हो, 1 हो, 2 हो, तो वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जब न्यूमरेटर ही बड़ा हो मतलब आर्टिकल बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और बंटवारा करना है कम में ही, जैसे यहाँ पे आर्टिकल हमारे पास 3 है और इसको 2 लोगों में बांटना है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 10/3, तो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो ये हो गया क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब प्रॉपर तरीके से कटिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि देखो यहाँ पे 10 आर्टिकल हैं, एक को हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे 10 आर्टिकल है, 10 एप्पल है और मैं कह रहा हूं 3 लोगों में बंटवारा करना है, तो क्या ईच एप्पल को, क्या सभी एप्पल को 3 हिस्से करने जरूरी है क्या, नहीं ना। आप एक काम कर सकते हो क्योंकि इसका मतलब होता है डिवीजन, तो यहां पे आप ऐसा कर सकते हो कि तीन लोगों में बंटवारा करना है 10 का, तो 3-3 का बंटवारा कर दो, है ना, 3-3 का बंटवारा कर दो, 3×3=9 और एक बच जाएगा। ठीक है, फिर एक को 3 हिस्से में बांट देना है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे 10 को बंटवारा करना था 3 लोगों में, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 3-3 का बंटवारा कर दिया, यहाँ पे 9 का बंटवारा हो चुका, बचा एक, तो एक को हमने 3 हिस्सा में बांटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ ना प्रॉपर तरीका बांटने का। ये तो इम्प्रॉपर तरीका हो गया ना कि सभी एप्पल को आप काटने लगे, 3 हिस्सा करने लगे, बंटवारा ही करना था, तो आप सभी को क्यों काट रहे हो, सभी को मत काटो। ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही काटो। ये तरीका गलत था कि आपने सभी एप्पल को 3 हिस्सा में बांटना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया, ये तरीका गलत था, ये तरीका सही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तीसरा जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये सब टर्मिनोलॉजी को आपको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप ये सब टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे तो आपको आगे काम आएगा। कभी भी मैं बोलूं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना, तो आपको समझ में आएगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। वैसे ये आपके काम में नहीं आएंगे, एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना बहुत जरूरी है। ढह जाएगी वो मीनारे जिसकी नींव मजबूत ना हो, तो यहाँ पे आपकी जो बेस है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यही बेस को क्लियर करेगा, हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यदि 10 हो, इसको 3 में डिवाइड करना हो, तो हम लोग इसको पूर्णांक में लिख रहे हैं, यानी कि 3-3 का बंटवारा कर रहे हैं, तो एक बच गया, 3×3=9, 9 का बंटवारा हो गया। अब बचा एक को 3 हिस्सा में बांट दो। ठीक है, तो ये हो गया क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन।
ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने देखा यहां पे इसके दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो क्या था, होल नंबर था, होल नंबर। और दूसरा जो हिस्सा है, ये जो दूसरा हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, ये है फ्रैक्शन नंबर। तो मिक्स फ्रैक्शन में दोनों होते हैं, होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन नंबर भी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे भी समझते हैं। एक और पॉइंट है, एक और टर्मिनोलॉजी है, इसका नाम है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और यहीं पे मैं लिख देता हूं अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है, लाइक फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो लाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन है कि जब डिनोमिनेटर बराबर होगा, जब डिनोमिनेटर बराबर होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। और जब डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगा हम उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे एक नंबर लिखा 5/6, 1/6। बताइए कि ये जो दो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है उसमें डिनोमिनेटर क्या बराबर है क्या, न्यूमरेटर का कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर का, ठीक है। डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। जैसे यहां पे देख लो 3/6 और यहां पे है 5/6। तो यहां पे आपने देखा कि डिनोमिनेटर बराबर है, तो जब डिनोमिनेटर बराबर है उसी को हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। यहां पे देखो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बराबर नहीं होता, हो सकता है कि आपको न्यूमरेटर बराबर मिले, जैसे कि 1/5, 1/6। यहां पे ये जो न्यूमरेटर बराबर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको तो देखना ही नहीं है। लाइक और अनलाइक में न्यूमरेटर को तो देखना ही नहीं है, फैसला डिनोमिनेटर से करना है। तो क्या इसका डिनोमिनेटर बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया लाइक फ्रैक्शन और ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक जो होता है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। कभी भी मैं बोलूं लाइक फ्रैक्शन बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, कुछ बेसिक आपको पता ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करना, फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना। तो हमारा हेडलाइन है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, ठीक है। फ्रैक्शन को कंपेयर करना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। देखो हालांकि फ्रैक्शन को कंपेयर, देखिए आपके पास नंबर था तो नंबर को आप आसानी से कंपेयर कर रहे थे, है ना। लेकिन इस बार तो फ्रैक्शन है, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तोड़ तोड़ के बोला जा रहा है, तो हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे। तो उसी का एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ तरीके बता रहा हूं। हालांकि तरीका बहुत सारा है लेकिन जो काम का तरीका है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, जो क्वेश्चन एग्जाम का होगा वही यहां पे होगा, एग्जाम्पल के रूप में वही होगा जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे एक नंबर लिखता हूं, एक फ्रैक्शन लिखता हूं 1/2 और 1/3, इसको कंपेयर करना है। यहां पे कंपेयर करके हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है।
आप कहोगे जो बड़ा है उसको उसी के तरफ इसका साइन रहेगा, है ना। तो यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो आप क्या करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस थ्री को इसके साथ गुना कर देना, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि इस थ्री को इसके साथ गुना करो, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और ये इसके साथ गुना करो, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। आप खुद बताओ कि कौन बड़ा है, तो आप कहोगे कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा मतलब 1/2 बड़ा, ठीक है। मतलब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं, ठीक है। एक इसमें मेथड हमने सीखा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट एक तरीका यह है कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया। दूसरा तरीका क्या है, डेसिमल का तरीका। आप इसको दशमलव में चेंज करके कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि 1/2 है और 1/3 है। तो 1/2 को जब आप चेंज करोगे दशमलव तो क्या हो जाता है 0.5, और यहां पे क्या हो जाता है 0.3, ठीक है। तो आपने देखा कि 0.5 बड़ा है, ना कि 0.3 बड़ा है। 0.5 0.5 0.33 कौन बड़ा है, 0.5 बड़ा है या 0.3 बड़ा है, 0.5 बड़ा है। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखा डेसिमल तरीके से उसको कन्वर्ट करके हम पता कर लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तीसरा तरीका परसेंटेज का, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन है आप उसको परसेंटेज में चेंज करके पता कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे और भी कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 2/3 और यहां पे है 1/6। अब इसको पता करना है तो आप लोग परसेंटेज में इसको याद करोगे कि इसको बोलते हैं 66.66%। हम लोग को जब परसेंटेज पढ़ रहे होते हैं तो फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यू, कुछ वैल्यू को याद करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे कि परसेंटेज में चेंज करके हम लोग ये लिखेंगे और इसको लिखेंगे 16 and 2/3%, यानी कि 66%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 66% है और यहाँ पे 16% है, मतलब डेफिनेटली ये बड़ा है। तो इस तरीके से कुछ आपको मेथड बताया, कुछ और भी ट्रिक होते हैं तो उसको हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ये सभी तरीकों में सबसे जो बेहतरीन तरीका है, हालांकि वो डिपेंड करता है कि वो डेटा कैसा है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यहाँ पे है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो ये मेथड को हम लोग ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके सामने ये रहा। हमारा क्वेश्चन है Which of the following is the greatest fraction? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, और हमारे पास है ऑप्शंस में 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8। इसमें से बड़ा कौन है। तो देखिए बारी बारी से हम लोग यहाँ पे नंबर को उठाएंगे और कंपेयर करेंगे। सबसे पहले पहला कंपैरिजन होगा, यहाँ पे 6/7 है और यहाँ पे 4/7 है, ठीक है। यहाँ पे 6/7 है और यहाँ पे है 4/7। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे 6 इंटू 7 यानी कि हो जाता है 42, और यहाँ पे क्या हो जाता है 7 इंटू 4 यानी कि ये हो जाता है 28, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पे कौन बड़ा है 28 या 42। डेफिनेटली 42 बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 6/7 बड़ा है और ये छोटा है। 4/7 जो है वो छोटा है। तो यदि 4/7 छोटा है तो ये सबसे बड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें पूछा गया है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो मैंने उसको काट दिया। उसके बाद यहां पे हम कंपेयर करेंगे
और कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे। अब हमारे पास नंबर बचा है 6/7 और यहाँ पे 5/6। अब इसमें कंपेयर करेंगे कि इसमें यहाँ पे कौन बड़ा है। तो जब इसमें कंपेयर करते हैं तो यहां भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 6 × 6 36 और यहां पे 7 × 5 35। अब आपने देखा कि ये 36 बड़ा है 35 से, इसका मतलब ये जो 6/7 है वो बड़ा है, यानी कि 5/6 है वो छोटा है। तो 5/6 छोटा है किससे? 6/7 से। अब ये 5/6 छोटा है तो क्या ये कभी सबसे बड़ा हो सकता है? ठीक है, जब ये है ही छोटा तो सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? इसको यहाँ पे काट दिया, एक बार क्रॉस कर दिया तो फिर उसका कंपैरिजन करेंगे ही नहीं। अब कंपैरिजन इसका और इसका बचा, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 6/7 और यहाँ पे लिखेंगे 7/8। कंपेयर करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 6 × 7 48, 7 × 7 49। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि 49 जो है वो बड़ा है 48 से। इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा था और ये फ्रैक्शन छोटा था, यानी कि 6/7 जो है वो छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो क्या है? 7/8। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं इंडिविजुअली। एक बार कंपेयर करने में जो छोटा हो गया वो सबसे बड़ा कैसे हो सकता है, उसको वहीं पे आउट कर देते हैं, उसको काट देते हैं, फिर जो नंबर बच रहा है उसको आगे नंबर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं इसमें, ट्रिक वाला तरीका। देखो, हमेशा यदि अंतर इस प्रकार से हो, जैसे यहां पे 4/5 है, जैसे यहां पे 5/6 है, जैसे यहां पे 6/7 है, जैसे यहां पे 7/8 है। ठीक है, तो आपने यहां पे देखा कि ये जो संख्या है उसका जो अंतर है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, यानी कि जो ये जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है 1 से। यहां पे एक नंबर बढ़ा है, ये यहां पे कितने नंबर बड़े हैं? एक नंबर यहां भी बढ़ा है। यहां पे कितना नंबर बढ़ा है? एक नंबर यहां भी बढ़ा है। यहां पे कितना है? एक नंबर यहां पे बढ़ा है। इसका मतलब हमेशा एक नंबर ये जो है ना बड़ा है। और यदि ऐसा पैटर्न रखता हो, चाहे वो अंतर यहाँ पे एक जो है ना उसका अंतर 2 का भी हो सकता है, यहाँ पे अंतर यहाँ पे 3 का भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे बड़ा है डिनोमिनेटर एक बार, तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे 6/5 लिख दे तो अंतर अंतर नहीं। आप देखो कि डिनोमिनेटर बड़ा है क्या, तो डिनोमिनेटर 1 से बड़ा तो हर जगह 1 से बड़ा। तब आपको मिलेगा एक ट्रिक, जो नंबर बड़ा आप देखो 4 5 6 7 में बड़ा कौन? 7, तो यही सबसे बड़ा। आप ये देखो, आपको डिनोमिनेटर ही देखना है तो देख लो ना, 5 6 7 8 में बड़ा कौन? 8, यही सबसे बड़ा। न्यूमरेटर को देखना है तो न्यूमरेटर को ही देखो, और डिनोमिनेटर को देखना है तो डिनोमिनेटर को ही देखो, किसी एक को ही देखना। ठीक है, लेकिन पैटर्न क्या होना चाहिए कि हमेशा अंतर एक का ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं करना है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 6/5 हो, तो ऐसा नहीं करना है। आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा था ना 1 से, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा 1 से, तो फिर हम नहीं इसको शामिल करेंगे रूल में। ठीक है, इसको फिर शामिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 1 से छोटा हो गया, माइनस हो गया, ये है ना। ये हमेशा बनना चाहिए कि यदि ये इससे बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यहां भी डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, यहां भी हमेशा, तभी हम रूल को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे सामने अगला सवाल ये रहा। अब आप लोगों ने ऐसा ट्रिक पढ़ लिया कि इसको देखते ही आप लोग आंसर करोगे सबसे छोटा कौन है, तो आप लोग देखते ही बता दोगे कि यहां पे एक का अंतर है, यहां पे 11/12 है, यहां पे 19/20 है, यहां पे 24/25 है,
यहाँ पे 34/35 है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमेशा और हमेशा अंतर जो है वो एक का है। और जब अंतर एक का हो, जब हमेशा अंतर एक का हो, तो जो छोटा होता है वो नंबर वो सबसे छोटा होता है। 11, 19, 24 और 34 में सबसे छोटा क्या था? 11। तो यही सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, यदि आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से करोगे तो आपको गुना करने पड़ेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, आप इसके साथ यहाँ पे लिखो और मल्टीप्लाई करो। 11/12 और 19/20। आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करो और गुना करके यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा आप लोग करके देखो, है ना। जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। देखो, आपको मैं वीडियो दे रहा हूं। देखो, यहाँ पे इसलिए मैं ज्यादा रिपीट नहीं करता हूं क्योंकि आप इसी वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो। मुझे सब कुछ वो पॉइंट बोलना होता है जो कि मैं क्लासेस में बोलता हूं। तो मैं सब कुछ बोल देता हूं, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन एक बार में कई बार हम लोग उससे ग्रैप्स नहीं कर पाते। तो आप उसी वीडियो को कम से कम 5 बार देखो। मैंने क्या बोला, एक एक वर्ड, एक एक शब्द को अमल करो। ठीक है, और उसी को काम में लो। देखो, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे चुटकी बजाते हैं। ठीक है, तो आपने इसको पता कर लिया कि सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या था? 11/12। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि राइट द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? ठीक है, चलिए हम लोग इस टर्मिनोलॉजी को भी समझते हैं। असेंडिंग, असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है आरोही। हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। और आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम। समझ आ गया। फिर दूसरा टर्मिनोलॉजी है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही, अवरोही, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक है, तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में पूछ रहा है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो घटते क्रम में कैसे लिखेंगे? चलिए हम लोग लिखते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार से नंबर मिले, नंबर है 2/3, नंबर है 3/5, नंबर है 11/15, कभी भी आपको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में पूछे तो आप लोग एक काम करना, यहां पे इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसका एलसीएम ले लेना। ठीक है, एलसीएम क्यों ले? ऐसा क्या है कि एलसीएम लेंगे? क्यों लेंगे एलसीएम? देखो, मैं आपसे एक शब्द पूछता हूं, एक महत्वपूर्ण बिंदु पूछता हूं कि बताओ कि यहां पे एक बड़ा है या दो बड़ा है? तो आप डेफिनेटली कहोगे कि दो बड़ा है, कहोगे ना। अब यदि मैं इसको डबल कर देता हूं और इसको भी डबल कर देता हूं तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये भी ये 2 हो जाएगा, है ना। और अभी भी ये क्या होगा? बड़ा होगा। मैंने आपको क्या बोला? मैंने अपने तरफ से कोई पक्षपात तो किया नहीं। इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी दुगना कर दिया, इसको भी दुगना कर दिया। तो अपनी तरफ से मैं कोई पक्षपात नहीं किया। जैसे मैं आप लोग सभी को पढ़ा रहा हूं, मैं किसी के ऊपर पक्षपात तो कर नहीं रहा हूं। लेकिन आगे कौन बढ़ेगा? जो बहुत मेहनत करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, जो मन लगाएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहां पे ये जो नंबर है
दोनों में मैंने कोई पक्षपात नहीं किया, दोनों को डबल कर दिया। तो जब दोनों को डबल कर दिया तो जो बड़ा था वो बड़ा हो गया, जो छोटा था वो छोटा ही रहा, क्योंकि अपनी तरफ से कोई पक्षपात मैंने नहीं किया। सेम इसी प्रकार से इस नंबर में था। जब ये नंबर में बोला गया तो हमने क्या किया कि 2/3, 3/5 और 11/15, हमने कोई पक्षपात नहीं किया, हम सब में एक ही नंबर से गुना कर दिया। एक ही नंबर से हम लोग गुना करने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही नंबर से हर किसी में। तो यदि हम यहां पे गुना करेंगे, यदि यहां पे 15 से गुना करेंगे, यदि यहां पे हम लोग 15 से गुना करेंगे, यदि यहां पे हम लोग 15 से गुना करेंगे, ठीक है, यदि हम लोग यहां पे 15 से गुना करेंगे हर किसी में, हमने अपने तरफ से कोई पक्षपात नहीं किया, ठीक है, तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। लेकिन हम गुना कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, ये कट जाए। देखिए यहाँ पे 3 से कट जाएगा कितने बार में? 5 टाइम्स में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा 5 से, 5 3 जा 15, यानी कि 3 3 जा 9, है कि नहीं? 3 3 जा 9। इसी प्रकार से कट गया, यहां पे क्या हो गया? 11, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि जो संख्या बड़ा था वो बड़ा ही था, जो छोटा था वो छोटा ही था। तो इसका मतलब यहां पे जो सबसे बड़ा था वो क्या था? 11। 11 कहने का मतलब है, 11 कहने का मतलब है सबसे बड़ा क्या होगा? 11/15। उसके बाद किसका नंबर आएगा? 10 का, यानी कि 2/3। उसके बाद किसका नंबर आएगा? इसका लास्ट में 3/5। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंपेयर कर दिया, सबसे बड़ा फ्रैक्शन को पहले लिखा, उसके बाद वाले, उसके बाद वाले, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ अगला सवाल अब आप लोग को बताने हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखो यहां पे मैं आपको कंपेयर करने का एक और तरीका बताता हूं, आप उसको ध्यान से समझना। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2/91 और मैं कहूं आपसे 3/91, तो आप बताइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैंने यहां पे 2 दिया, बोला 91% में बंटवारा कर दो। यहां पे मैंने 3 दिया और लोग उतना ही है, जितना लोग यहां पे हैं उतना ही लोग यहां पे हैं। यहां पे 91% है तो यहां पे भी 91% है, लोग तो बराबर थे, लेकिन हमने इसको ज्यादा दे दिया ना बंटवारा करने के लिए। तो जब ज्यादा दे दिया तो हिस्सा ज्यादा लोगों में बटेगा, और जब देखिए जब हमने किसी को ज्यादा दे दिया, जिस ग्रुप को ज्यादा दे दिया, तो ज्यादा ज्यादा अमाउंट बटेगा, है ना। आप यहां पे देखो ये 91, समझो कि एक विलेज है, एक गांव है, 91% रहा करते थे। यहां पे भी 91% रहा करते थे, लेकिन यहां पे इसको दे दिया गवर्नमेंट 2 करोड़ और इसको दे दिया 3 करोड़। तो जब इसको ज्यादा दे दिया तो ज्यादा हिस्सा बटेगा ना इन लोगों में, तो ज्यादा हिस्सा बटेगा, मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। तो आपने ये देखा कभी भी लाइक फ्रैक्शन बने तो इसको कैंसिल आउट कर दिया करो और सिर्फ देख लिया करो कि ऊपर वाले क्या है, ऊपर वाला 3 बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा होता है उसी को ये देखता है। इसको देखो, आंखें देखो, यहाँ पे चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है, इसके भी फ्लू हो गए हैं, आई फ्लू मेरे जैसा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे आपने देखा कि जब भी लाइक फ्रैक्शन होता है तो इसको काट दिया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मैं एक और सवाल दूं आपसे, ठीक है, इस प्रकार से एक और क्वेश्चन दूं कि देखो 3 है और इसको बंटवारा करना है 107% में,
और यहाँ पे 3 है, इसको बंटवारा करना है 113% में। इस बार हमने क्या किया, दोनों ग्रुप को बराबर बराबर ही दिया, दोनों ग्रुप को बराबर बराबर ही दिया, पक्षपात मैंने किया ही नहीं, लेकिन फिर भी पक्षपात हो गया। जब यहां पे लोग ज्यादा थे तो ज्यादा देना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, कम दे दिया। देखो यहां पे दिया तो आपने बराबर था, लेकिन यहां पे लोग कम, तो कम ही लोगों में बटेंगे ना, तो हिस्सा ज्यादा हो जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे जो है ना लोग ज्यादा है, तो ज्यादा लोगों में बटेगा तो हिस्सा कम हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा लोग हैं मतलब हिस्सा कम हो जाएगा, कम लोग हैं हिस्सा ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये जो फ्रैक्शन है ना, ये बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए लगभग में कैलकुलेशन यहां पे यदि करें, यहां पे करें तो देखिए यहां पे 3 है अपॉन 71, यहां पे 5 है 91। एक तो तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और ये पता कर लो। एक तरीका ये है कि 3 अपॉन 71 है और यहाँ पे 5 अपॉन 91 है, ये क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 27, 273, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 3 35। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे 273 बड़ा है, ठीक है, नहीं 273 छोटा है, 355 बड़ा है। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ना, ये बड़ा है, ये जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि ये जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है, इसके तरफ मुंह कर रखा है ये, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखा, यहां पे क्या देखा, 5 है, 91 है, यहां पे 7 है और 99 है। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट करो, पता करो कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 637 और ये इसके साथ यदि गुना करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 445। तो आपने देखा कि 637 बड़ा है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है, और ये बड़ा है, इसको हम डिनोट कर देते हैं इस प्रकार से। और ये बिल्कुल ठीक है, इससे ये बड़ा था, इससे ये बड़ा था, यानी कि अभी तो हम बोलेंगे कि पहला जो है ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट था। इसी प्रकार से दूसरा को हम लोग कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। आप कैलकुलेशन चाहो तो लगभग में कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसका यहां पे प्रोडक्ट करो, तो यहां पे क्या हो जाएगा 11 से जब गुना करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूं 11/135 और यहां पे है 12/157। तो इसका कंपैरिजन जब इसके साथ होगा, इसका कंपैरिजन जब इसके साथ होगा, तो 11 का प्रोडक्ट का तरीका, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में एक तरीका है 11 से प्रोडक्ट करने का, 157 है ना, तो जस्ट आगे वाले नंबर के साथ ऐड करो, फिर कभी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग को मैं दिखा देता हूं प्रोडक्ट करने का आसान तरीका। यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 1 हो जाएगा, एक इसमें यहाँ पे जोड़ देंगे तो 2 और यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे 1, तो 1727 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग देखो 135 को गुना करेंगे 12 के साथ, इसमें भी एक तरीका है, इसको डबल करो, इसको आप करो, क्यों हुआ ये मैं बताऊंगा फिर कभी। सिंप्लीफिकेशन का एक है अध्याय, उसको मैं बताऊंगा। तो यहां पे इसको डबल करो तो 270, इस बगल वाले को हाफ करो तो 6, ठीक है। अब इसको गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1620 हो गया और यहाँ पे 1727 हो गया, ये 1727 हो गया। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन था वो बड़ा था, 11/135 जो था वो बड़ा था यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं।
ठीक है, जब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, गुना करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? तो एक बार आप लोग गुना करके इसको देख लो। 12 157 और यहां पे है 13 181। तो लगभग में भी आप लोग चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो। 10 गुना करोगे, देखो यहाँ पे 12 गुना करना है, 10 गुना करोगे तो 1810 हो जाएगा। ठीक है, और 2 गुना और करोगे तो 200 300 के आसपास और जुटेगा। ठीक है, 1800 300 2100 के आसपास जाएगा। और इसको 2 गुना करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको 10 गुना करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 1570। और 3 गुना और इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 4500 के आसपास, यानी कि 2000 के आसपास। तो इसका मतलब ये जो है फ्रैक्शन वो बड़ा है। आप क्रॉस प्रोडक्ट करके देख सकते हो। तो ये जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पे बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, यानी कि बोथ ऑप्शन सी इज द करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो देखो एग्जाम का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा वो टाइम तो वेस्ट करवाएगा ही। स्टैंडर्ड होते हैं एग्जाम के क्वेश्चन में, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन तो करवाएगा ही। फिर भी हम लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। हाँ, अगला सवाल की तरफ मैं बढ़ूं उससे पहले एक लाइन ग्राफ बनाते हैं। एक लाइन ग्राफ बनाते हैं और यहां पे है ये 0, यहां पे है 1, यहां पे है 2, यहां पे है 3, यहां पे है 4। इस प्रकार से ये कंटिन्यू है। इसी प्रकार से यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है -3। देखो मैं यदि आपसे पूछूं कि बताइए कि 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, मतलब दोनों पॉजिटिव था, दोनों संख्या पॉजिटिव ही था। तो कहने का मतलब है कि यदि दोनों संख्या पॉजिटिव ही है तो जो बड़ा होगा उसी को आप बड़ा कहोगे। यानी कि इसका कंपैरिजन आप तो आसानी से बता दोगे कौन होगा बड़ा कौन होगा छोटा। मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव का कंपैरिजन आपको आता है, उसका चिंता नहीं करना है मुझे। आपको पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव का कंपेयर कोई भी दे दूंगा तो आप कर लोगे। इसका पॉजिटिव पॉजिटिव का कंपैरिजन आपसे तो हो जाएगा, इसका दिक्कत है ही नहीं। दूसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव में इसका कंपैरिजन आप लोग कर लोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव का भी कंपैरिजन आप लोग कर लोगे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का भी कंपैरिजन आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चाहे वो कितना नंबर, यदि पॉजिटिव लग गया तो बड़ा होगा ही होगा ना, नंबर फिर तो देखना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव हमेशा छोटा होगा, आपको नंबर देखना ही नहीं है उसमें। फिर नेगेटिव मतलब छोटा, पॉजिटिव मतलब बड़ा, चाहे वो इस प्रकार से नंबर क्यों ना रहे। हो सकता है कि आपको ये नंबर दे दे कि -4 है और प्लस का 1 है। तो आप इस समय में नंबर मत देखो, आप देखो कि ये पॉजिटिव है ना तो ये बड़ा हो ही गया, ये तो बड़ा हो ही गया। तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का कंपैरिजन पता है, आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव का कंपैरिजन पता है। लेकिन अब हम लोग सीख लेते हैं नेगेटिव नेगेटिव का कंपैरिजन। देखो यदि यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो आप लोग देख लो, जैसे यहाँ पे 2 और 1 को रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे 1। तो जो दाहिने तरफ होगा ना वो नंबर बड़ा होगा, जो बाएं तरफ जाओगे नंबर छोटा होता चला जाएगा, दाहिने तरफ जाओगे नंबर बड़ा होता चला जाएगा। तो आप बताओ कि ये बाएं तरफ है ना, तो इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा होता है उसी को ये दिखता है। समझ में आ गया ना, सिंपल, कुछ आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। मतलब यदि दोनों तरफ नेगेटिव लगा हुआ है तो जो बड़ा है वही छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब इसको देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। पहला -7/8 और यहां पे -2/9, नेगेटिव है दोनों। नेगेटिव का चिंता बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप ये बता दो, सिंपल कैलकुलेशन करो, आप ये बता दो कि इसका जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, 9 × 7 63।
लेकिन यहां पे साइन है नेगेटिव का, तो माइनस का 63। 8 इंटू 2, 8 दूनी 16, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 16। तो आप लोग यहां पे देखो, ये माइनस का 16 हो गया और यहां पे माइनस का 63 हो गया। तो नेगेटिव में दोनों नेगेटिव हो तो जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, मतलब ये संख्या बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे ये जो संख्या है इससे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव में तो हो गया। अब ये पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा ही होगा ना, पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा ही होगा। अब आपको यहां पे कंपेयर करना है किसमें, 5/12 में और 4/3 में। तो देखो एक बात मैं बताता हूं आपको, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ा होता है। देखो यहां पे ये जो संख्या है वो जितना लोग है उससे कम में ही मिला है इसको, जितना लोग है उससे ज्यादा मिला है, इसका मतलब डेफिनेटली ये संख्या बड़ा होगा ना, है ना। अनलाइक फ्रैक्शन है, ये ऊपर वाला बड़ा है तो बड़ा ही मिला है ना, जितना लोग नहीं थे उससे भी ज्यादा मिल गया। इसको सॉल्व करने जाओगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, और इसको सॉल्व करने जाओगे तो 0.0 कुछ समथिंग होगा, 1 से तो कम ही होगा ना इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो बड़ा है। अब आपको ये दो पैटर्न ढूंढने हैं, वो कहां पे मिल रहा है। ये जो 4/3 जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इधर तो नेगेटिव नंबर, ये बड़ा सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता। इसमें कंपेयर किया तो इसमें ये बड़ा हो गया, तो 4/3 सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो आउट हो चुके हैं, बचा ये दो ऑप्शन 4/3, यहां भी 4/3 यहां पे। ठीक है, 5/12, 5/12 यहां पे। ठीक है, इसका स्थान तो ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये जो है वो सबसे छोटा निकला था, -7/8 सबसे छोटा निकला था, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहां पे इसका क्या करना, एक मैं ट्रिक बता रहा हूं। वैसे कंपैरिजन करना आप लोग जानते हो, इसको गुना कर लेना, इसको गुणा कर लेना, पता कर लेना, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। यहां पे लिख दो 1, 95 की जगह पे 1, नंबर को 1 चिन्हित कर दो, यहां पे 2 लिख दो, यहां पे 3 लिख दो। ठीक है, 95 को 1, 96 को 2 लिखा है, 97 को 3 लिखा है, 98 को 4 लिखो, एक बड़ा है ना। एक सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं, सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 97 को क्या लिखा, 3 लिखा। एक सीक्वेंस, एक पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, तो जब यहां पे इसको देखोगे, इसी पैटर्न में हमने एक दूसरा नंबर लिख दिया जो कि आसान था, यही पैटर्न में हमने दूसरा नंबर लिख दिया जो कि आसान था। अब यहां पे हमने देखा कि p के जगह पे क्या है, 2, 1 इंटू 3, यहां पे q के जगह पे क्या है, 3, 2 इंटू 4, r के जगह पे क्या है, 1/3। तो अब यहां पे देखो 2/3, यहां पे देखो 3/8, यहां पे देखो 1/3। बताओ कौन बड़ा है, यहां पे कंपेयर करना है। तो आप लगभग में देखो तो यहां पे लगभग में क्यों, एग्जैक्टली ये आसान ही नंबर है। तो 8 दूनी 16 हो गया और 3 तिया 9 हो गया, यहाँ पे 8 दूनी 16, 3 तिया 9। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि ये जो संख्या था वो छोटा था, 3/8 इससे छोटा है, 3/8 जो है वो 2 से छोटा है, यानी कि Q जो है P से छोटा है, Q जो है P से छोटा है। यहाँ पे देख लो, Q जो है वो P से छोटा है। देख लो यहाँ पे 3/8 छोटा है किससे, 3/8 का मतलब 9, 9 का मतलब Q, तो 9 छोटा है 16 से, मतलब Q छोटा है P से।
जब छोटा है तो ए के यही ऑप्शन को मार्क करेंगे अभी फिलहाल। पी से छोटा होना चाहिए क्यू, है ना, लेकिन यहां पे क्यू जो है वो बड़ा है, इसको तो यहीं पे काट दो। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखो कौन छोटा होना चाहिए, क्यू जो है वो छोटा होना चाहिए पी से, ये भी ऑप्शन ठीक है। और यहां पे पी छोटा होना चाहिए, पी जो है बड़ा है क्यू से, तो ये ऑप्शन को हम काट देंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहां से चले जा चुके हैं, बचा एक सी और बचा एक डी। ठीक है, सी और डी बचा। तो अब हम लोग सी और डी में कंपेयर कर लेते हैं, किसी एक को उठा करके कंपेयर करते हैं। आर को देखते हैं, तो यहां पे आर को और पी को यहां पे कंपैरिजन करके देखते हैं। एक तो 1/3 है, यहां पे आर के जगह पे 2/3 था, उसको लिखते हैं। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 3। तो यहां पे बड़ा कौन है, 6 बड़ा है। ठीक है, 6 बड़ा है मतलब 2/3 बड़ा है, 2/3 बड़ा है मतलब P बड़ा है। तो P जो है ना वो किससे बड़ा है, R से। तो यहां पे दो ऑप्शन हमें दिख रहा था, तो दो ऑप्शन में से हम अब देख रहे हैं कि जो ये जो है ना 1/3 ये बड़ा है, नहीं 1/3 छोटा है, यानी कि R छोटा है किससे, P से। R छोटा है P से, एक ऑप्शन में यहां पे दिख रहा है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। देखो एग्जाम का क्वेश्चन जो होता है वो अपने आप में जबरदस्त होते हैं, वहां पे टेक्निक लगाने पड़ते हैं, दिमाग लगाने पड़ते हैं। तो आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूं विद कॉन्सेप्ट। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि बार बार इस वीडियो को देखो। मैंने हर वो पॉइंट, हर वो शब्द, हर वो सेंटेंस बोला है जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपको लगेगा कि ये क्या, आपके दिमाग में सवाल आ सकते हैं कभी कभी, तो वो सभी सवाल मिल जाएंगे, आप दोबारा देखना फिर। ठीक है, फिर भी नहीं तो आप 3 बार देखो, नोट्स बनाओ। ठीक है, चलिए अब हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे वीडियो को इतना ध्यान से देखा। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।